पहलगाम में आतंकी हमले से जुड़ी हुई कि पिछले साल पहलगाम में ही जयपुर के पर्यटकों पर बड़ा हमला हुआ था। तबरेज, पठान और फरहा बुरी तरह से इसमें घायल हुए थे। तबरेज और फरहा को फिर से जख्म ताजा हो गए क्योंकि इसी तरह अटैक एक बार फिर से देखने को मिला। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अरबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरबाज, एक बार फिर से वो जख्म ताजा हो गए हैं जिनके ऊपर हमला पिछली बार हुआ था। अरबाज हमसे फिर से कनेक्ट होंगे, लेकिन आपको ये बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं कि पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। पिछले साल पहलगाम में ही जयपुर के पर्यटकों पर यह हमला हुआ था और तबरेज पठान और उनकी पत्नी उसमें बुरी तरह से घायल हो गए थे। और एक बार जब पहलगाम के कल दोपहर 2:30 बजे जब यह हादसा हुआ, आतंकी हमला हुआ, दरअसल हमला हुआ, तब एक बार फिर से उनके जख्म ताजा हो गए। एक बार फिर से उनको वो पल याद आ गया जब वो दहशत पे थे, जब वो वहां से अपने आप को सुरक्षित बचाकर भागने की कोशिश कर रहे थे और उसमें जख्मी हुए थे। देखिए तबरेज किस तरह से उसमें उनको चोट आई थी, वो भी तस्वीरें उन्होंने दिखाई, वो उस पर भी हम अपडेट्स लेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि गृह मंत्री अमित शाह सीधे आर्म्ड फोर्स अस्पताल पहुंचे। 26 लोग इस जो आतंकवादी हमले में मारे गए हैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी, उनके परिजनों से मुलाकात की। तबरेज और फरहा के जख्म जो फिर से ताजा हुए हैं उसको बताने के लिए अरबाज हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनसे ही अपडेट्स ले लेते हैं। अरबाज, आप वहीं पे मौजूद हैं जहां पर पहलगाम में एक परिवार इसका शिकार हुआ था। आज पहलगाम में फिर से कल जो घटना हुई एक बार उनके जख्मों को कुरेद गया। अरबाज जी बिल्कुल, देखिए बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से तकलीफ में ये परिवार है और ऐसा लग रहा है जैसे कल की बात हो, साल भर गुजर गया। पिछले साल यही जो है परिवार उस यात्रा के दौर से, उस दहशत के मंजर से गुजर रहा था जब इनके ऊपर हमला हुआ था। पूरा ये परिवार मौजूद है राजधानी जयपुर में, पठानों के चौक में। करीब 50-60 लोग वहाँ पर खुशियाँ मनाने, सेलिब्रेट करने, पिकनिक मनाने गए थे और दोपहर 3-4 बजे तक सभी ने बर्फबारी में काफ़ी खुशियाँ मनाई थी। और जब शाम को वापस ये लौटे तो वहां पर इनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी और इतने एक तरह से कहें कि शैतान दिमाग के दहशतगर्द थे जिनके अंदर बच्चों को लेकर भी जज्बात नहीं थे। आप देख सकते हैं कि बच्ची जो यहाँ मौजूद है, इसके ऊपर जब फायरिंग की गई तो उनकी माँ फरहा ने उससे बचाने के लिए आगे बढ़कर के आड़ ली और अपने कंधे पर गोली खाई। हमारे साथ में तबरेज मौजूद हैं। तबरेज जब अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहे थे, इनके ऊपर भी आंख को पार करती हुई गोली चली गई। और आज तबरेज की यह हालत है कि हर 15-20 दिन में इन्हें चेन्नई जाना पड़ता है। आंखों की रोशनी पूरी तरह से गंवा चुके हैं। सिर्फ एक आंख के अंदर महज 10% इनकी रोशनी बची है। घर पूरा बिक चुका है। ये तकलीफ में जो परिवार है आज ये मांग कर रहा है कि ऐसे दहशतगर्दों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। उनके साथ में इतना खतरनाक सलूक होना चाहिए कि एक एग्जाम्पल सेट हो, पूरी दुनिया ये जान सके कि हंसते खेलते परिवार जो कि हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों से कश्मीर पहुंच करके कोशिश करते हैं कि खुशी के कुछ पल हासिल कर सकें, उन लोगों के साथ में जब ऐसा होता है कि ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी जाती है, ये सारी चीज़ें होती है। आप देखिए कि तबरेज हमारे साथ में मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। तबरेज, आपके ऊपर जब हमला हुआ था, आप लोग गए थे वहाँ पर खुशियाँ मनाने, क्या पूरा मंजर था? आज फिर से आपके जख्म ताज़ा हो गए, कुछ जानना चाहेंगे आप? कल जब मुझे पता चला कि वहाँ पर पहलगाम में वापस फायरिंग हो गई और बहुत सारे लोग डेथ हो गई तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। मुझे फादर ने बताया कि कल वहाँ पर बहुत ज़्यादा फायरिंग हो गई, बहुत लोग मारे गए, तो मेरी यादें ताज़ा हो गई। आज 1 साल हो गया मुझे, आज भी मुझे ऐसा फील होता है कि उस दिन की जो फीलिंग्स थी, उस दिन का जो दिन था, वो आज मैं कल जो हमला हुआ है उससे मैं आज फील कर सकता हूँ कि कितना बड़ा हमला हुआ होगा, उनके साथ क्या हुआ होगा, उनके साथ कैसी सिचुएशन होगी, उनके फैमिली कितनी परेशान होंगी इस वक्त पे। मुझे बहुत दुख है उनके साथ। मुझे बहुत दुख है कि उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। ये हमारे इंडियन गवर्नमेंट को धारा 370 हटने के बाद अगर ऐसा हादसा हो रहा है तो ये बहुत बड़ा फेल्योर है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या सलूक होना चाहिए? क्योंकि आपने अभी मांग की थी कि जब आपके ऊपर हमला करने वाले भी आज तक नहीं पकड़े गए, क्लियर नहीं हुआ कि कौन लोग थे, फिर से वही हमला होता है। इन लोगों के साथ कैसा सलूक होना चाहिए, क्या करना चाहिए एजेंसी?
इंडियन एजेंसीज को उनको पकड़ा जाए, उनकी दोनों आंखें निकाल ली जाएं। जिस तरह से मेरे साथ हादसा हुआ है, मैं आज देख नहीं पाता हूँ, तो उनकी दोनों आंखें निकाल ली जाए, फिर कुछ दिन उनको जिंदा रखा जाए, फिर उसके बाद उनको उन्हीं तरह से गोलियां मारी जाए जैसे उन्होंने दहशत फैलाई है। मासूमों को, बच्चों को, औरतों को, बुजुर्गों को, किसी को नहीं देखते, बताते हैं कि ये जालिम मतलब सीधे आते हैं ताबड़तोड़। आपके ऊपर जब हमला हुआ था कुछ अंदाजा लगा था आपको कि कौन आ रहा है, क्यों हमला कर रहा है, कुछ पूछ रहा है आपसे, नाराज है, बेवजह सीधे आते ही ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी? कुछ नहीं, उनका कोई धर्म नहीं है, ना उन्होंने उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। वो तो आए, उन्होंने डायरेक्ट आते ही गोलियां चला दी हमारे ऊपर। सीधी दहशत फैलाना उनका वो था, मकसद था। तो इन ऐसे दहशतगर्दों को गवर्नमेंट उन्हीं की जिस तरह से वो कार्रवाई करते हैं उससे भी डबल कार्रवाई करके उनको मारा जाए। एग्जाम्पल सेट होना चाहिए। फरहा देखिए हमारे साथ में मौजूद हैं। हालांकि फरहा आज भी इस जख्म के बाद में बहुत इमोशनल हो जाती हैं। हमारी रिक्वेस्ट के बाद में ये यहाँ आई हैं, लेकिन इनसे बातचीत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। फरहा, बड़ा मुश्किल वक्त था आपके लिए, आपकी बच्ची आपके सामने थी, आप खुशियां मना करके पिकनिक में बर्फबारी में आ रहे थे, अचानक गोलियां चली, फिर आपके साथ में क्या पूरा मंजर हुआ, फिर आपने कैसे बचाया, कैसे समझ में आया कि पूरा मामला क्या है? पता ही नहीं चला, बस आके खड़े होके हम बातें कर रहे थे, भाई ये और मेरे हस्बैंड और मैं, हम सब बातें कर रहे थे। बातें करते करते अचानक बस 1 मिनट ही हुआ था मैं बातें करते हुए, पीछे से हमारे पे फायरिंग हो गई। फिर पता ही नहीं चला, कंधे पे लगी, भाग रहे थे इधर से उधर। मेरा बच्चा मेरे साथ था, उस पर फायरिंग हुई, भागने लगा, मैं उसके पीछे भागने लगी। मैं उसे मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने आके खड़ी हो गई। मेरे शोल्डर पे यहाँ पे लगी थी, यहाँ से आई थी, यहाँ पर निकली थी। उस टाइम बता रहे हैं कि आपको पता ही नहीं चला था कि आपके गोली लगी है भाग दौड़ में। जब खून निकला, बेहोशी आई, तब दूसरों को पता लगा? मुझे गोली लगने के बाद तो मैं अपने बच्चे के बचाने के लिए भागी थी। लगने के बाद तो मैं भागी वहां से, और मैंने देखा मेरा बच्चा कहाँ है, तो उसके पीछे भागी मैं, और फिर खड़ी हुई। फिर ख्याल आया कि मेरे हस्बैंड कहाँ है, तो इनके पास आई। बस आके फिर मुझे बस बेहोशी हो गई, बेहोशी आने लग गई आंखों में, और मैं गिर गई एकदम। फिर मैं दर्द से तड़प रही थी बहुत तेज, वहाँ पे सब भाग रहे थे, और उसके बाद भी मतलब फायरिंग हो रही थी बहुत ज्यादा वहाँ पर। कब हम भाग रहे थे तब भी फायरिंग हो रही थी वहाँ पर। आपके जो गुनाहगार थे वो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, क्या लगता है क्या करना चाहिए? आज भी एक बार 27 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, बहुत से लोग घायल हैं। उनके बच्चों के सामने उनको भी मारा जाए, उनको भी तो एहसास हो तड़प क्या होती है। जो उन्होंने सब बच्चों को वहाँ पर कितने हमें इस उससे मारा है कि हम इस हालत में थे कि पता भी नहीं था कि हम जिंदा बचेंगे भी या नहीं बचेंगे। उनके साथ ऐसा होना चाहिए कि उनको भी इतना ही सख्त से सख्त उनको सजा दी जाए। वैसे उनको सजा नहीं देनी चाहिए, उनको मौत की ही सजा देनी चाहिए। यहाँ पर देखिए हमारे साथ में परवेज मौजूद हैं। पूरे परिवार के ऊपर जब हमला हुआ, आप वहाँ मौके पर थे, समझना चाहेंगे कि आप जब चीजों को बाद में जोड़ करके देख रहे थे, कौन आतंकी थे, किस तरह के पहनावे थे, कैसे वो आए, क्या उनके इरादे थे? वहाँ पे हम जब पहुंचे थे तो 3 लोग पहले से खड़े थे वहाँ पे। वो हमें मतलब ऐसे खड़े थे नॉर्मली, तो हम वहाँ पहुंचे, उन्होंने कहा आगे का रास्ता खराब है तो हमारे को इधर से जाना है। तो हम हेडमेट पुल था, मैंने कहा भी था उनसे कि आप इनसे यहाँ से हम नहीं जाएंगे, हमारे बच्चे नदी में गिर जाएंगे। तो उन्होंने हमें टीज करते हुए कहा था कि तुम मोदी जी से कह के तुम्हारे लिए नया पुल बनवाएंगे। अब वो लोग खड़े थे, उन्हें पहले से पता था कि हम वहाँ पे डाइवर्ट करने के लिए खड़े थे। फिर हम आके उतर गए। हम वहाँ से मेरे भाई को मैंने आवाज़ दी, सन्नी है, हमारे साथ सलमान था, मेरे लड़के को आवाज़ दी हसन था। उनके लिए कोई धर्म से मतलब नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था मुस्लिम से, क्योंकि बुर्का पहन रखा था। मैंने आवाज़ भी दी उनके सामने, मैंने वहाँ पे उतर के वहाँ पे बात भी करी है अपने ड्राइवर से, तो उनको पता था उनको कि क्या है ये। फिर हम नीचे उतर के आए और हम खड़े हो गए, सब लोग जाने लगे। लास्ट में ये आए थे मेरे भाई, ये पीछे रह गए थे, तो धीरे धीरे उतर के आ रहे थे पुल की वजह से। तो वो तो तीनों आए, 2 लोग आए उनमें से जो ब्लैक कलर के कपड़े पहन रखे थे मिलिट्री टाइप के, और उन्होंने बंदूक निकाली अपनी AK-47, और एक के पास रिवॉल्वर थी, और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। ये धर्म की आपने बात कही, लेकिन एक चीज बता रहे हैं कि बच्चे को निशाना लगा करके उन्होंने गोलियां चलाई। पीछे जो मौजूद है बच्चा, हैदर के ऊपर, इसके जी ऊपर गोली चली थी। हैदर, आपसे बात कर सकते हैं? आपके ऊपर जब निशाना साधा गया, आपको याद है क्या हुआ था पिछले साल? जब मेरे को नीचे से गोली चलाई थी मेरे, और यहाँ पर सिर के ऊपर से निकाली थी। गोली गई थी आपके आसपास से? यहाँ सर के पास से। तो आपको जब मम्मी ने बचाया, फिर बाद में पता चला होगा क्या पूरा माजरा हुआ?
आपके समझ में ही नहीं आया था क्या हुआ? तो फिर अभी फिर से वही दहशतगर्दी हुई है, क्या लगता है क्या करना चाहिए गवर्नमेंट? मार देना चाहिए उनको। आप देख सकते हैं कि ये परिवार है आज भी दहशत में है, सारे हालात ऐसे हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये तबरेज के पास में गोलियों का और दवाओं का एक डब्बा है जिसमें आई ड्रॉप्स की कम से कम इतनी ज़्यादा तादाद है कि इनको हर थोड़ी बहुत देर में ये अपने पास में आंखों में डालना पड़ता है, हर वक्त ये अपने साथ रखना पड़ता है। लगातार जो है परिवार का खर्चा जो है इतना हो रहा है कि इनका जो पुश्तैनी मकान है वो तक इन्हें इलाज के लिए भेज देना पड़ गया है। करीब जो 1 लाख का खर्चा इनकी एक विजिट का होता है चेन्नई जाने का, और हर महीने इनको वहां पहुंचना होता है। आप देखिए कि ये परिवार बहुत खुशियों के अंदर था, बड़ी खुशी के और बर्फ के जो है नज़ारे थे जब वो वहां पर पहुंचे थे और बड़ी उम्मीदों से आए थे। आप देखेंगे कि ये तबरेज का हमले से कुछ देर पहले का वीडियो है जब ये दोनों भाई बड़े खुश थे और वहां बर्फबारी के अंदर जो है बड़ा एहसास इनको हो रहा था जन्नत का सा। लेकिन जब हालात वहां पर एकदम से बदले तो जैसे ही रिवर राफ्टिंग पॉइंट पर पहुंचे, क्योंकि पहलगाम में ही ये थे वहां पर, और वहां पर एक तरह से देखा जाए तो इस अटैक के बाद में इनके जज्बात बदल गए, हालात बदल गए और इतना मुश्किल हो गया कि कोई जिंदा बचेगा कि नहीं बचेगा ये भी उस वक्त कहना मुश्किल था। कई दिनों तक अस्पताल में जो तबरेज हैं अपनी जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे। यहाँ पर जो फरहा मौजूद है उनके बाकायदा शोल्डर का बड़ा ऑपरेशन हुआ, एक प्लेट उसमें अलग से स्टील की डाली गई, स्क्रूज सेट किए गए, तब जाकर के ये जो है अपने नॉर्मल उसमें आ पाई हैं। आज भी हाथ को नहीं उठा सकते। तबरेज अभी ये सारी घटनाक्रम हुई है, अब क्या लगता है आपको कि इतनी चीजें हो चुकी हैं और अभी भी ये हमले जारी हैं, किस तरह से इसे देखते हैं और क्या लगता है? आप खुद के लिए भी आपको परिवार को 1 लाख रुपए की जो है इमदाद देने की बात की गई थी, उनको कोई मदद मिली नहीं मिली या आगे क्या सपोर्ट मिला, क्या आप बात रखना चाहेंगे? मैं तो गवर्नमेंट से यही अपील करूंगा कि मुझे एक गवर्नमेंट जॉब दी जाए जिससे मेरे बच्चों का भरण पोषण हो जाए आसानी से, क्योंकि हमें इलाज में हमारा मकान बिक गया और 25 से 30 लाख रुपए अब तक खर्च हो चुके हैं हमारे, और गवर्नमेंट ने 1-1 लाख रुपए की सहायता दी थी जो पर्याप्त नहीं है। और अभी भी ये चीजें जारी है, सहायता के साथ साथ कहीं ना कहीं ये घटनाएं रुकनी चाहिए, इसके ऊपर सख्त एक्शन होना चाहिए। इसके लिए तो बॉर्डर सिक्योरिटी पे जहाँ से ये फेल्योर हो रहा है वहाँ पर सख्त से सख्त वो होना चाहिए, निगरानी होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ से वो आ रहे हैं पाकिस्तान की बॉर्डर क्रॉस करके वहीं से तो फेल्योर हो रहा है ना, तो वहीं से फेल्योर बंद हो जाए और इनके पास इतना ऑटोमेटिक हथियार आ कहाँ से रहे हैं इसकी जांच की जानी चाहिए, इनको रोका जाना चाहिए और इनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। उनकी मदद कर रहा है, कौन उनको हथियार सप्लाई कर रहा है, ये सारी चीजें पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट हो, पूरी इस चेन को तोड़ना चाहिए। कहाँ से ये आ रहे हैं, कहाँ से इनके पास मदद आ रही है, कौन इनकी हेल्प कर रहा है, लोकल में कौन इनकी हेल्प कर रहा है, उन सबको शूट कर देना चाहिए पकड़ के। यानी पूरी जड़ एक तरह से खत्म होना चाहिए। आप मेरे पीछे अगर देखेंगे इनकी माँ यहाँ मौजूद है, हादसे के वक्त इनका इतना बुरा हाल था, हमने लाइव दिखाया था रो रो करके, आज भी आंखों से आंसू ऐसे निकल पड़ते हैं जैसे एक तरह से परिवार के लिए। लेकिन उस वक्त जो दुआएं की गई कहीं ना कहीं जो जान थी वो बच्चों की बच गई, लेकिन आज भी जख्म ऐसे ताज़ा हैं जैसे अभी कल ही हमला हुआ हो। तबरेज से जब हमारी बात हुई पूरा परिवार बहुत सहम गया और एक तरह से ऐसा लगा कि जैसे वापस वही मंजर ताज़ा हो गया हो। यहाँ पर परवेज जो हैं मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। तब ये हालात वही थे वही हैं, आप क्या लगता है इस पूरी सिचुएशन में क्या कहना चाहते हैं? वहाँ की एजेंसी से आपकी बातचीत होती है कि आपके गुनाहगार पकड़े गए नहीं पकड़े गए, क्या हुआ पूरे मामले? अभी 3 महीने पहले हमारे पास वहाँ से पुलिस की एक पूरी वो आई थी, टीम आई थी जिन्होंने हमारे बयान लिए थे। 3 या 4 महीने हो गए उस बातों को। उन्होंने 3 लोगों को पकड़ा है, इस बारे में हमारे से उनकी बात हुई थी और उन्होंने शिनाख्त भी करवाई थी हमारी। तो 3 लोगों को पकड़ा है। एक तो उसमें से पुलिस वाला है, कश्मीर पुलिस का कांस्टेबल है, फिरदौस अहमद भट्ट, जो इसका मास्टरमाइंड बताते हैं और जिसके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए थे। सज्जाद भट्ट कोई पाकिस्तान में है, सज्जाद जट से जुड़े हुए थे, और बाकी 3 कश्मीरी लोग हैं लोकल अनंतनाग के, जिन्हें उन्होंने पकड़ा है, जिनसे हमारी बात हुई थी, ये बताया था। और उनके द्वारा ये भी कहा गया था कि अभी आपके वो हमें पहले वहाँ बुला रहे थे, हम गए नहीं, तो उन्होंने कहा था कि आपके हमने चेक्स बना के रखे हैं इन दोनों की इमदाद के लिए, मदद के लिए 25-25 लाख रुपए के, और जितना अभी तक खर्चा हुआ है सब हमारे से शुक्रिया उस जगह से और उस फिर से तस्वीर को दिखाने के लिए जो 2024 में पहलगाम में एक परिवार इसका शिकार हुआ था और पहलगाम में एक बार फिर से आतंकी हमला देखने को मिला, जिसको लेकर पल पल की अपडेट्स हम आपको बता ही रहे हैं। लेकिन